मेरे नन्हे दोस्तों, आप सब कैसे हो? आज मैं आप लोगों का मन अच्छा करने के लिए सुनाऊंगा आप सभी के जैसे ही एक छोटा और प्यारा टुनटुन पक्षी का कहानी, जिसके नाक में हुआ है एक बड़ा सा फोड़ा। उसके बाद क्या हुआ था पता है? बहुत दर्द हो रहा है, पता है नन्हे दोस्तों, मुझे ना बहुत दुख है। वो देखो, दूर महाराज का दरबार है, उस बगीचे के बैगन की पेड़ पर रहती हूँ। पता नहीं एक दिन मुझे क्या हुआ, पेड़ पर मुझे उस दिन बहुत नाचने का मन कर रहा था और जब भी नाचना शुरू किया और उस बैगन के पेड़ का कांटा चुभ गया सीधे मेरी नाक पे। ओह, सोचा था ऐसे ही सही हो जाएगा, इसीलिए तो लोमड़ी चिकित्सक के पास जाके दवाई भी नहीं लगाई। लेकिन मेरा इतना खराब नसीब है कि ये तो सही नहीं हुआ, उल्टा ज्यादा बड़ा हो गया। अब जाऊंगी उस नाई भाई के घर। सब लोग यही कह रहे थे कि नाई भाई मेरा फोड़ा काट सकते हैं। जाती हूँ फिर। ये देखो, आप लोगों के साथ मेरा दुख बांटने में कितना समय बीत गया। मैं चाहती हूँ नाई भैया के पास। नाई भैया, ओ नाई भैया, नाई भैया जल्दी आइए ना, दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। अरे सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही है टुनटुन पक्षी? मैं थोड़ी ना अपनी इच्छा से कर रही हूँ। ये देखो ना मुझे क्या हो गया है। ये इतना बड़ा फोड़ा लेकर मैं बहुत कष्ट में हूँ। नाई भैया दीजिए ना मेरे फोड़े को काट कर। ओह, तो ये बात है। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ है, तो चीख रही थी तुम। लेकिन ये सब काम करने का मेरे पास समय नहीं है, समझी? मुझे अभी राजा के पास जाना है। राजा का जो दामाद है उनके कुछ काम थे, तो अभी जाओ तुम। ऐसा मत कहो नाई भैया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं नहीं कर सकता, तुम भागो यहाँ से। मैंने इतना कहा फिर भी आप नहीं माने ना। मैं अभी राजा के पास जाके तुम्हारे बारे में कह दूंगी, फिर देखती हूँ आप क्या करते हो। राजा जी, मेरी एक शिकायत है उस नाई भैया के खिलाफ। देखो देखो सभी, अभी मेरे पास एक टुनटुन पक्षी भी आया है शिकायत लेकर। तो नाई भैया ने तुम्हें क्या किया है? आप एक बार पहले मेरी बात सुन लीजिए महाराज। हाँ हाँ, कहो कहो, सुन रहा हूँ। नाई भैया ने मेरे नाक का फोड़ा काट कर नहीं दिया है। मैंने बहुत बार बोला, फिर भी। देखो देखो सब, नाई भैया टुनटुन पक्षी के नाक का फोड़ा काट कर ही नहीं दे रहा है, और इसका विचार मुझे करना होगा, राज्य के महाराज को। अगर मैं तुम्हारे जैसा पूरे दिन उड़ उड़ कर बिताऊं, तो मेरा दिन तो बीतेगा नहीं ना। पता है, मुझे पूरे राज्य का काम संभालना पड़ता है, तो तुम ये सब बकवास बातें बंद करो, ठीक है? अभी भागो यहाँ से, भागो, नहीं तो मैं तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखूंगा यहाँ पर, समझी? ठीक है महाराज, चली जाती है, मैं चली जाती हूँ। चूहे भैया, चूहे भैया, घर पर हो? आओ ना जल्दी जल्दी। उफ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कौन बुला रहा है मुझे ऐसे? मैं हूँ चूहे भैया, टुनटुन पक्षी। ओह टुनटुन, तुम आओ आओ आओ, घर पे आओ, आजा, थोड़ा खातिरदारी करने का मौका दो मुझे। हमारा जो महाराज है वो बहुत खराब है, इसीलिए मैं चाहती हूँ जब वो सोए हुए रहेंगे तब तुम जाकर उन्हें काट दो। हे भगवान, छी 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 छी, ये क्या कह रही हो टुनटुन तुम? महाराज हमारे लिए भगवान के समान है।
मैं उन्हें काट के पाप नहीं कर सकता। तुम अभी जाओ, मुझे बहुत काम है। जाओ यहाँ से, तुम जाओ 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 जाओ। तुमने भी मेरी मदद नहीं की चूहे भैया। ठीक है, लेकिन ये काम तुमने सही नहीं किया चूहे भैया। ओ बिल्ली भैया, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। म्याऊ। अरे टुनटुन पक्षी, तुम आज बिल्ली भैया के पास क्या काम है? मैं आई हूँ एक बहुत जरूरी काम के लिए, बहुत मुश्किल में पड़कर। ओह, ऐसी बात है। बताओ फिर क्या जरूरी काम है तुमको? एक चूहे को मारना होगा और ये काम बस तुम ही कर सकते हो। ओह, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं है। पूरा रात शिकार करने में ही चला गया। अब थोड़ा मुझे सोना है। तुम अभी जाओ, जाओ टुनटुन, बाद में सब बात होगी। समझी, लेकिन ये काम तुमने सही नहीं किया बिल्ली भैया। लकड़ी भैया, ओ लकड़ी भैया, थोड़ा सा सुनो ना मेरी बात। ठक ठक ठक। कौन कौन? ओह, तुम तो टुनटुन हो। आओ 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 आओ, चलो खाना खाने चलो चलो। हाँ खाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। काम? क्या काम? तुम्हें एक बिल्ली को मारना होगा, उसने मेरी बात नहीं मानी। उमा, तुम्हारा बात नहीं माना तो तुम ही मारो जाके, क्योंकि उसने मेरा तो कोई भी नुकसान नहीं किया है। मैं उसे क्यों मारूं? मारता जाओ, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम अभी जाओ। ठीक है, लेकिन मैं ये बात याद रखूंगी लकड़ी भैया। आग भैया, ओ आग भैया, थोड़ा मेरी तरफ देखो ना। कौन कौन कौन? टुनटुन, आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? पहले तुम मेरा एक काम करके दो। कहो कहो, क्या काम है? तुम लकड़ी को जला दो, उन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। मैं किसी को नहीं जलाऊंगा अभी। अब मेरा सोने का समय है। तुम जाओ जाओ यहाँ से। अच्छा, तुमने भी मेरे साथ ऐसे किया। तुम्हें कैसे सबक सिखाना है वो मुझे पता है। तो कैसे सबक सिखाओगी? समय होने पर ही देख पाओगे। सागर भैया, ओ सागर भैया, तुम्हें मेरा एक काम करके दो अभी। अरे तुम तो टुनटुन हो। क्या हुआ तुम्हें? आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? तुम पहले आग को बुझा दो, उसने मुझे कष्ट दिया है। लेकिन मैं अभी किसी और काम में व्यस्त हूँ। अभी मैं किसी को नहीं बुझा सकता हूँ। तुम अभी जाओ। ठीक है, मैं समझ गई। तुमने भी मुझे मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, मैं चली जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाथी भैया, ओ हाथी भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कौन कौन? ओ टुनटुन, आओ आओ, क्या खाओगी बताओ? पहले तुम सागर का सारा पानी पी लो, फिर मैं खाऊंगी। अरे नहीं नहीं, सागर का पानी पीकर मुझे मरना नहीं है। ये सब मैं नहीं कर सकता। वैसे भी मेरा पेट थोड़ा खराब है। तुम अभी जाओ, मैं अभी टहलने के लिए निकलने वाला हूँ। बहुत आशा लेकर आई थी, लेकिन तुमने भी ऐसा ही किया। ठीक है, मैं भी देख लूंगी।
टुनटुनी घर पर हो? कहो टुनटुनी, क्या खाओगी? चावल तो? हाँ जरूर खाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करके दो। कहो टुनटुन, क्या काम है? इसकी वजह से तुम्हें मेरे पास आना पड़ा। वो खराब हाथी ने मेरी बात नहीं मानी, उसको काटना होगा। अरे ये भी कोई काम है क्या? कौन कहाँ पर है? चलो सभी हाथी को जाकर काट के आते हैं। चलो काट के आते हैं, काट के आते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर सागर का पानी खा लेता हूँ। आप सब लोग, हाथी भैया, टुनटुन, मैं सबसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। अब मैं भी जाकर आग बुझा देता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब मैं जाकर लकड़ी को जला देता हूँ। मुझे मत जला, मुझे मत जला। मैं अभी जाकर बिल्ली को मारता हूँ। म्याओ म्याओ, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। मैं अभी जाकर चूहे को मारता हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं अभी जाकर महाराज के पेट में काटता हूँ। अरे मेरी प्यारी बच्ची टुनटुन, इस बार के लिए मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं अभी उस खराब नाई को बुलाकर उसे सबक सिखाता हूँ। अरे कौन कहाँ पर हो? अभी जाकर उस शैतान नाई को बुलाकर लाओ। जाओ। ये लो टुनटुन, तुम्हारा दोषी। अब तुम ही कहो, मैं उसे क्या सजा दूँ? मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी टुनटुन पक्षी के नाक का फोड़ा काट देता हूँ महाराज। हाँ अभी दो। फोड़ा कट गया, तक दिन 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 सभी को मजा आया, तक दिन दिन दिन। नाक का फोड़ा कट गया, तक दिन दिन सभी को मजा आया, तक दिन दिन। अब मैं उड़ के जाऊंगी मेरे घर की ओर। टुनटुन नाम है मेरा, चलो बैगन के पेड़ पे। समझी? लगता है महाराज ने सिक्के को धूप में सुखाने के लिए रखा था और उसी समय शायद ये गिर गया। जाती हूँ, इस सिक्के को मैं मेरे घर में लेके जाती हूँ। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। वो देखो, टुनटुन क्या कह रही है? राजा के पास जो सामान है मेरे पास भी वही सामान है। हाँ, चल चल, अभी जाकर महाराज को कहते हैं। महाराज का जय हो, महाराज का जय हो। कहो कहो, क्या समाचार लेकर आए हो, बताओ। महाराज, वो टुनटुन कह रही थी कि राजा के पास जो सामान है वही सामान उसके पास भी है। सुना मंत्री, एक छोटा पक्षी भी अब बोलने लगा कि राजा के पास जो सामान है वही सामान उसके पास भी है। जाओ जाओ, उसके घर पर देखो जाकर कि उसके घर पर
कौन सा सामान है? महाराज, मैं देख कर आया और देखा कि उसके घर पर आपका एक सोने का सिक्का है। क्या? देखो, सभी देखो, मेरा ही सोने का सिक्का है और कहती है अभी उसको पकड़ कर ले आओ। देख रहा हूँ राजा का सामान रखने का बहुत मन है उसको अपने घर पर। अभी दिखाता हूँ उसे। अगर महाराज का अनुमति हो तो सभा शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करो। इसलिए टुनटुन का धन ले लिया। राजा को धन बहुत प्यारा है, इसलिए टुनटुन का धन ले लिया। हे, कौन है? कौन है? अभी उसको पकड़ के ले आओ। इतना बड़ा साहस! मेरा ही सामान चोरी करके अब मेरे मुंह पर ही बात कर रही है। आज उसको मैं तल कर खाऊंगा। सच में? उसका साहस देखकर मैं भी चौंक गया। आप कुछ चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ, फिर रानी माँ को दे दूंगा। आज उसको तल कर खाना खाऊंगा। हाँ, हाँ, एकदम सही बात। जाओ जाओ जाओ, अभी पकड़ कर लेकर आओ उसको। आज तला हुआ टुनटुन खाऊंगा। कितना सुंदर है दिखने में ये टुनटुन पक्षी। दिखा दिखा, मुझे दे थोड़ा। हाँ, बहुत सुंदर है। इसे तलने में बहुत दुख हो रहा है। और देर करना सही नहीं होगा। महाराज उधर इंतजार कर रहे हैं। उसको तला हुआ खाएंगे। जल्दी जल्दी दो, उसको कढ़ाई में डालना है। ये लो, ध्यान से पकड़ना। हाय, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? महाराज को अगर पता चलेगा वो हम सबकी गर्दन ले लेंगे। रुको, कुछ रास्ता सोचती हूँ। हाँ, मिल गया मुझे एक रास्ता। क्या? अरे ज्यादा ये सब ना कहकर कहो क्या कहना चाहती हो। उधर महाराज इंतजार कर रहे हैं। इसी को अच्छे से धो के तल कर टुनटुन कर खिला देंगे। राजा को समझ में ही नहीं आएगा कि वो तला हुआ मेंढक खा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही करो। चलो चलो, मेंढक को तलते हैं। हाँ, आज दोपहर को बहुत मस्त तला हुआ पक्षी खाया। समझे मंत्री? अभी भी मुंह पर लगा हुआ है। जी हाँ महाराज, वो तो आपको देखकर ही पता चल रहा है। कितना मूर्ख राजा है। पक्षी के बदले खाया तला हुआ मेंढक। कितना मूर्ख राजा है। पक्षी के बदले खाया तला हुआ मेंढक। अरे अरे, ये क्या? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी 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 हाँ महाराज, मैं भी तो वही सुन रहा हूँ। मेरे साथ न बड़ा धोखा। मैं बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ, कौन कहाँ हो, अभी जाकर रानियों को पकड़ कर ले आओ। सभी को आज मैं सबक सिखाऊंगा। जी ठीक है, अभी जा रहा हूँ महाराज। मुझे तला हुआ मेंढक खिला दिया। आने दो सभी को, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। एक टुनटुन पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। उसे अभी मेरे पास पकड़ कर ले आओ। आज मैं उसे जिंदा ही खाऊंगा। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। ये रहा महाराज, ये आपके लिए पकड़ कर आया हूँ। दो मुझे, अभी दो। आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक टुनटुन
पक्षी ने मजा चखाया, 3 रानियों ने मूर्ख बनाया। उड़ गया, उड़ गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उड़ गया, उड़ गया, पकड़ो 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 पकड़ो। जहाँ कहीं भी हो, अभी अभी उसको पकड़ कर लाओ। आज मैं उसको खाकर ही छोड़ूंगा। अब कहाँ जाओगे बच्चू? सुनो सुनो जल्लाद, अब अगर वो मेरे मुंह से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो फिर एक बार में ही उसे 2 हिस्सों में काट देना। अरे मर गया रे, आए मर गया, अरे बचाओ। देखा ना नन्हे दोस्तों, मुझे सबक सिखाने के लिए आखिर राजा को ही कैसे सबक मिल गया। मैं भी दूसरे राज्य में भाग जाती हूँ। तुम सब अच्छे से रहना नन्हे दोस्तों। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नाक कटा राजा है, देखो कैसा सबक है। नन्हे दोस्तों, मैं चला आया हूँ तुम लोगों के लिए और भी मजेदार मजेदार कहानियां लेकर। आज सुनाऊंगा एक मजेदार कहानी। साहिबगंज नाम की एक जगह में रहता था भूतनाथ पोद्दार। लेकिन वो इतना बुद्धू और सीधा था कि सभी उसे बुद्धू भूतो नाम से जानते थे। एक दिन क्या हुआ पता है? भूतो रास्ते में चल रहा था, कंधे पर एक बैग और उसने पहना था एक धोती और एक कुर्ता। पास से कुछ औरतें चलकर जा रही हैं। उन सभी के हाथ में एक बर्तन है और बर्तन में है एक दूध का पात्र, कुछ फल और फल। वो तो उन लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। अब भूतो देखता है वो औरतें एक मंदिर के सामने आकर रुकी। भूतो भी वहां पर आके खड़ा होता है और देखता है सभी मंदिर के अंदर शिव के माथे पर जल और दूध डालकर पूजा कर रही हैं। फिर प्रणामी देकर हाथ जोड़कर पूजा करके चले जा रही हैं। भूतो बहुत देर से खड़ा होकर ये सब देखने लगा। सभी के चले जाने के बाद भूतो अंत में भगवान के पास आता है और अपने बैग को नीचे रखता है और हाथ जोड़कर कहता है, ये आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी प्रार्थना सुनोगे? इधर मंदिर के पीछे छुपा हुआ था छींचका चोर फोचका। वो सब देख रहा था। भूतों की बात सुनकर वो मन में हंसकर बोला, उसके पास से मजा लेना होगा। तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। सच में भगवान, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा कुछ नहीं है? तेरे पास वो जो बैग है उसके अंदर जो कुछ भी है सब बाहर निकाल। 3 घरों में काम करके कुछ खाना और 40 रुपए मिले हैं मुझको, वही इस बैग के अंदर है। मेरा ये थोड़ा सा चीज आप लोगे भगवान? हाँ लूंगा लूंगा, मेरे लिए सभी सामान है। लो अब जल्दी बाहर निकालो वो सब। भूतो अपने बैग से कुछ खाना और 40 रुपए बाहर करके शिव भगवान के सामने रखता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तुम्हें जो चाहिए वो कहो मुझसे तुम। मतलब मुझे ना अरे बोल ना। आपके गले में कुछ हुआ है भगवान? असल में सुबह से दूध और पानी पीकर गला थोड़ा बैठ गया है मेरा। बस बोलो बोलो, जल्दी से कहो क्या चाहिए तुम्हें। भूतो
भगवान के पास आकर काम में बोलता है। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। लड़के का ख्वाहिश कुछ ज्यादा ही है। रबड़ी खाएगा? रुको रुको, अभी मजा चखाता हूँ इसको। रबड़ी खाएगा। सुनो सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो अगर तुम कर पाए तो तुम्हें हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा, समझे तुम? हर रोज बहुत सारा रबड़ी खाने को मिलेगा? बोलिए भगवान, मुझे क्या करना होगा? सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा, जिस पर लगाया गया है हीरा, पन्ना, चूनी। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा, समझे? ठीक है भगवान, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी जमींदार के घर जाने के लिए निकल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, प्लीज। जाओ, अभी जाओ, लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में एक बूढ़ा भालू है। देखना वो तुम्हें महसूस ना कर पाए। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। ये बात याद रखना मेरी। ठीक है, याद रहेगा। जाओ जाओ लड़के, मजा समझ में आएगा। माँ माँ, मुझे शिव भगवान ने कहा है अगर मैं जमींदार से सोने का बक्सा ला पाऊंगा तो वो मुझे रोज बहुत सारे रबड़ी खाने को देंगे। क्या? जमींदार का सोने का बक्सा, रबड़ी? शिव भगवान ने कहा है? क्या सब अनाप शनाप बक रहा है तू? मैं सही कह रहा हूँ माँ, आप मेरे किसी बात पर विश्वास ही नहीं करते हो। हाँ, लगता है फिर किसी ने तुझे बुद्धू बनाया है। नहीं माँ, किसी ने मुझे बुद्धू नहीं बनाया है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शिव भगवान ने मेरे साथ बात किया है, वहाँ और कोई भी नहीं था वहाँ पर। भगवान तेरा भला करे। ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन अभी थोड़ा बैठ, मैं अभी खाना परोसती हूँ। कंधे पर बैग लेकर माँ को प्रणाम करके भूतो निकल पड़ता है। चलते चलते अंत में आकर पहुँचता है उस घने जंगल में। जंगल के बीच से सीधा रास्ता जा रहा है और हर तरफ पेड़ पौधे लगे हुए थे। हर तरफ देखते देखते वो तो चले जा रहा था, लेकिन अचानक से वो एक आवाज सुन पाता है। आवाज सुनकर भूतो रुक जाता है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है। अब मैं क्या करूं? जाता हूँ, उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ।
भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। कुछ देर बाद वहां से 3 लकड़हारे जा रहे थे। फिर वो लोग भूतों को देखते हैं। पहले तो उसे मरा हुआ सोचते हैं, लेकिन फिर उसके नाक के पास उंगली रखकर देखते हैं। अरे ये तो जिंदा है, मरा नहीं है। चलो इसके मुंह में थोड़ा पानी डालते हैं। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया था। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? भालू ने क्या आप लोगों को भी सूंघ लिया है? भालू नहीं तो, और तुम तो जिंदा हो। किसने कहा तुम मर गए हो? नहीं नहीं, मैं मर चुका हूँ। हे भगवान, सभी आपको कितना कुछ देकर पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरा प्रार्थना सुनोगे? तू चलाया है भूतो, मैं तेरे लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। तुम्हें जो चाहिए वो कहो। मेरा ना बहुत दिन से मन है रबड़ी खाने का। सुना था बहुत अच्छा खाने में होता है, वो अगर खा पाता तो। सुनो, तेरा सब ख्वाहिश पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सुनो, यहाँ से जो सीधा रास्ता जाता है, उस रास्ते पर जाने पर तुम्हें एक जंगल दिखेगा, और वो जंगल पार करने पर मिलेगा तुम्हें इस जगह के जमींदार का घर। उसके पास है एक सोने का बक्सा। अगर तुम उस बक्सा को मेरे पास दक्षिणा स्वरूप लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए हर रोज रबड़ी दूंगा मैं, समझे तुम? लेकिन याद रखना, उस घने जंगल में है एक बूढ़ा भालू। अगर उसने एक बार तुम्हारे शरीर का गंध महसूस कर लिया, फिर तुम्हारा मृत्यु अनिवार्य है। सर्वनाश, वो भालू शायद आ गया है। अब मैं क्या करूं? भालू ने मेरा गंध सूंघ लिया। इसका मतलब मैं और जिंदा नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ। ये लड़का बहुत बुद्धू है। चल, हम भी इससे थोड़ा मजा ले लेते हैं। अच्छा, तुम तो मर चुके हो, इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो, और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिव के पास दे आएंगे, और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे, समझे? सच में आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। फिर मैं जमींदार के घर की ओर चला जाता हूँ। हाँ, और देर मत करो, जल्दी जल्दी जाओ, और याद रखना, हम लोग जमींदार के घर के पीछे तुम्हारे लिए इंतजार करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी बक्सा लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऊंचे दीवार से किसी तरह कूदकर बगीचे में आता है भूतो। बगीचे में बंधा हुआ कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। भूतो इधर उधर देखकर भागकर घर के पीछे चला जाता है। देखता है रसोई घर का दरवाजा खुला हुआ है, वहां से अंदर घुस जाता है।
देखता है कि बहुत सारे बर्तनों में खाना रखा हुआ है। चावल, दाल, सब्जी, मछली, मांस, दाल, मिठाई, रबड़ी। रबड़ी देखकर भूतों का मन वहीं रुक जाता है। खाने के मन से वो देखता रहता है। जबान से पानी गिरने लगता है, टप टप करके। खुशी खुशी मन से खाने के सामने बैठ जाता है। एक एक करके खाना खाता रहता है। अंत में जब रबड़ी खाने जा रहा था, तभी किसी का आवाज सुनता है। अरे किसने रसोई घर का दरवाजा खुला रखा है? अभी बिल्ली आकर सब खा जाएगी। वो तो जल्दी से वहां से भागते हुए पास में ही एक जगह पर आकर छुप जाता है। उसके पूरे मुंह पर खाना लगा हुआ था और मन दुखी है। इश, वो सफेद पायस की तरह मिठाई ही नहीं खा पाया। लग रहा था बहुत अच्छी मिठाई थी। बहुत खाने का मन है। हे भगवान, सारा खाना खाकर चली गई। अरे ओ हीरू, सीधू, रूमी, कहाँ गए सब? जल्दी इधर आओ, बिल्ली ने सारा खाना खा लिया है। हे भगवान, सारा कुछ खाकर चली गई है। हाँ, क्या हुआ रानी माँ? क्या हुआ? बोलो बोलो, क्या हुआ? और क्या होगा, देखो क्या हालत है। सभी आसपास देखने लगते हैं। बिल्ली तो नहीं है। उधर भूतो ये सब देखकर डर से एक कमरे में घुस जाता है और वो था जमींदार का घर। जमींदार तब घोड़े बेचकर सो रहा था। वो तो मच्छरदानी उठाकर जमींदार को अच्छे से देखने लगता है। इस समय में बहुत जोर से डकार आता है भूतों को। अरे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? चोर 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 चोर! कोई चोर आया, चोर आया। कौन? कहाँ है कोई? सभी आकर भूतों को पकड़ लेते हैं। एक बड़ा कमरा और सामने बैठे हैं जमींदार। उनको घेर कर सभी खड़े हुए हैं और सामने सिर झुकाकर खड़े हुए हैं 3 लकड़हारे और उनके सामने बैठा हुआ है भूतो। इन 3 शैतान को बांधकर जेल में बंद कर दो। 100 चाबुक मारो और वो जो वहां शैतान है उसे बंद कर नदी में फेंक दो। समझे तुम लोग? मगरमच्छ ने बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया है। मुझे आप फिर से क्यों मारेंगे? मैं तो मर ही चुका हूँ। मैं तो मर ही चुका हूँ पहले से। अच्छा ऐसा? तो देखता हूँ कैसे मरा है तू। दिखा दिखा मुझे। मैं कौन हूँ? मैं तो मर गया हूँ। क्या आप लोग भी मेरी तरह मर चुके हो? अच्छा, तुम तो मर चुके हो। इसका मतलब तुम्हें और कोई नहीं देख पाएगा। फिर तुम एक काम करो, तुम जमींदार के घर से वो बक्सा लेकर हमें दे दो और हम फिर तुम्हारा नाम लेकर वो शिप के पास दे आएंगे और उसके बदले रबड़ी का पात्र तुम्हें लाकर दे देंगे। समझे? समझा समझा। तुम तो बहुत बुद्धू और सीधा हो। ठीक है ठीक है,
जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया, तुम आज से यहाँ पर ही रहोगे, हमारे यहाँ पर, और मेरे काम को संभालोगे। कौन है? इन तीनों को पकड़कर लेकर जाओ अभी मेरे सामने से। एक आदमी आकर लकड़हारा तीनों को पकड़कर ले जाते हैं। जमींदार बहुत सारा रबड़ी लाकर भूतों को खाने को दे देते हैं। भूतों खुशी में आंख खोलकर रबड़ी को देखता रह जाता है।